पिछले ऑडियो में हमने परम पूज्य गुरुदेव के आध्यात्मिक जीवन और दर्शन से उनके द्वारा स्थापित शांति कुंज और ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान के दिव्य उद्देश्यों के बारे में जाना। शांति कुंज हरिद्वार में स्थित है। कभी शांति कुंज आए तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराकर ही आए, और शांति कुंज आना व्यर्थ नहीं हो सकता। यहाँ पर आए तो अखंड दीप के दर्शन अवश्य करें। अखंड दीप का जो समय रहता है वो सुबह 9 बजे तक खुलता है, 6 बजे से, और दोपहर में 12 से 4 रहता है। और 2026 में उसको 100 वर्ष हो गए हैं। परम पूज्य गुरुदेव की वंदे माता जी की समस्त साधना, उनके 24 लाख के 24 अनुष्ठान इसी दीपक की साक्षी में हुए हैं। हिमालय से लाई हुई दिव्य अग्नि है ये, और देव कन्याओं के माध्यम से हर क्षण हर पल 24 घंटे वहाँ पर आज भी जप चलता है। समाधि स्थल और हिमालय, इनके दर्शन अवश्य करें, और साहित्य स्टॉल पर जाकर कुछ किताबों को अवश्य देखें। परम पूज्य गुरुदेव स्वयं आपका मार्गदर्शन करते चले जाएंगे। बस अपने आप को ढीला छोड़कर आएँ और खाली होकर के आएँ। जब आएँ तो बस परम पूज्य गुरुदेव और वंदे माता जी के स्नेह और वात्सल्य को अनुभव करने के भाव से आएँ, तो आपको बहुत कनेक्ट मिलेगा। परम पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि गुरुदेव ने विज्ञान और अध्यात्म के समन्वय तथा नारी जागरण के क्रांतिकारी कार्यों के माध्यम से समाज सुधार का संकल्प लिया है, सारी ऋषि सत्ताओं और दादा गुरुदेव के सानिध्य में। और निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले उच्च शिक्षित स्वयं सेवक जो है शांति कुंज में कार्य करते हैं, इनकी टोली का जो सिद्धांत है वो है बो और कांटों के सिद्धांत की महत्ता को गुरुदेव ने हमें समझाया है, और इसी सिद्धांत के आधार पर स्वयं सेवक काम करते हैं, जो आत्मसमर्पण और परोपकार पर आधारित कार्य होता है। गुरुदेव के जीवन में अनेक कठिन परीक्षाएं आई, उन पर बहुत हमले हुए, उन हमलों का वर्णन किया, और फिर स्पष्ट बताया कि आसुरी शक्तियों का दैवीय सत्ता की आसुरी शक्तियां जब भी आक्रमण करती हैं वो हमेशा हार जाती हैं। दैवीय तत्वों की दैवीय सत्ता की विजय सुनिश्चित होती है। और फिर यह विवरण भी हमको दिया गया कि हमें अपनी प्रतिभा को, अपने समय को अब लोक मंगल के कार्यों में नियोजित करना चाहिए, क्योंकि ये समय दोबारा नहीं मिलेगा। तो इसलिए अपने गुरु के प्रति पूर्ण शरणागति भाव के साथ चलना चाहिए, और मानवता के उज्जवल भविष्य और युग निर्माण योजना के प्रति हमारे मन में अटूट और सुदृढ़ विश्वास होना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव अगर हमारे गुरु हैं तो फिर ये विश्वास हमारे अंतःकरण में, हमारी आत्मा में हमेशा स्थित और प्रकाशित होना ही चाहिए। ये बात हम लोगों ने समझी। अब क्रमशः आगे पढ़ते हैं। ब्राह्मण मन और ऋषि कर्म। अंतरंग में ब्राह्मण वृत्ति जगते ही बहिरंग में साधु प्रवृत्ति का उभरना स्वाभाविक है। ब्राह्मण अर्थात लिप्सा से जूझ सकने योग्य मनोबल का धनी, प्रलोभन और दबावों का सामना करने में समर्थ, औसत भारतीय स्तर के निर्वाह में काम चलाने से संतुष्ट। इन परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के लिए आरंभिक जीवन में ही मार्गदर्शक का समर्थ प्रशिक्षण मिला, तभी ब्राह्मण जन्म था। माता पिता तो एक मांस पिंड को इससे पहले ही जन्म दे चुके थे। ऐसे नर पशुओं का कलेवर ना जाने कितनी बार पहनना और छोड़ना पड़ा होगा। तृष्णाओं की पूर्ति के लिए ना जाने कितनी बार पाप के पोटले कमाने, लादने, ढोने और भुगतने पड़े होंगे। पर संतोष और गर्व इसी जन्म पर है जिसे ब्राह्मण जन्म कहा जा सकता है। एक शरीर नर पशु का, दूसरा नर नारायण का प्राप्त करने का सुयोग्य इसी बार मिला है। ब्राह्मण के पास सामर्थ्य का भंडार बचा रहता है, क्योंकि शरीर यात्रा का गुजारा तो बहुत थोड़े में निपट जाता है। हाथी, ऊंट, भैंसे आदि के पेट बड़े होते हैं, उन्हें उसे भरने के लिए पूरा समय लगे तो बात समझ में आती है, पर मनुष्य के सामने वैसी कठिनाई नहीं है। 20 उंगली वाले 2 हाथ, कमाने की 1000 तरकीबें ढूंढ निकालने वाला मस्तिष्क, सर्वत्र उपलब्ध विपुल साधन, परिवार सहकार का अभ्यास, इतनी सुविधाओं के रहते किसी को भी गुजारे में ना कमी पड़नी चाहिए ना असुविधा। फिर पेट की लंबाई चौड़ाई भी तो मात्र 6 इंच की है। इतना तो मोर कबूतर भी कमा लेते हैं। मनुष्य के सामने निर्वाह की कोई समस्या नहीं, वह कुछ ही घंटे के परिश्रम में पूरी हो जाती है। फिर सारा समय खाली ही बचता है। जिनके अंतराल में संत जाग पड़ता है, वह एक ही बात सोचता है कि समय, श्रम, मनोयोग की जो प्रखरता प्रतिभा हस्तगत हुई है, उसका उपयोग कहाँ और कैसे किया जाए। इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने में बहुत देर नहीं लगती।
देव मानवों का पुरातन इतिहास इसके लिए प्रमाण उदाहरण की एक पूरी श्रृंखला लाकर खड़ी कर देता है। उनमें से जो भी प्रिय लगे, अनुकूल पड़े, अपने लिए चुना अपनाया जा सकता है। केवल दैत्य ही नहीं, जिनकी इच्छाएं आवश्यकताएं पूरी नहीं होती, कामनाएं, वासनाएं, तृष्णाएं कभी किसी की पूरी नहीं हुई, साधनों के विपुल भंडार जमा करने और उन्हें अतिशय मात्रा में भोगने की योजनाएं तो अनेकों ने बनाई, पर हिरण्याक्ष से लेकर सिकंदर तक कोई भी उन्हें पूरी न कर सका। आत्मा और परमात्मा का मध्यवर्ती एक मिलन विराम है, जिसे देव मानव कहते हैं। इसके और भी कई नाम हैं, महापुरुष, संत, सुधारक, शहीद आदि। पुरातन काल में इन्हें ऋषि कहते थे। ऋषि अर्थात वे जिनका निर्वाह न्यूनतम में चलता हो और बची हुई सामर्थ्य संपदा को ऐसे कामों में नियोजित किए रहते हों जो समय की आवश्यकता पूरी करे, वातावरण में सत्प्रवृत्तियों का अनुपात बढ़ाए, जो श्रेष्ठता की दिशा में बढ़ रहे हैं उन्हें मनोबल अनुकूल मिले, और जो विनाश को आतुर हैं उनके कुचक्रों को सफलता न मिले। संक्षेप में यही है वे कार्य निर्धारण जिनके लिए ऋषियों के प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रयास अनवरत गति से चलते रहते हैं। निर्वाह से बची हुई क्षमता को वे इन्हीं कार्यों में लगाते रहते हैं। फलतः जब कभी लेखा जोखा लिया जाता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि वे कितना कार्य कर चुके, कितनी लंबी मंजिल पार कर ली। यह एक एक कदम चलते रहने का परिणाम है, एक एक बूंद जमा करते रहने की ही परिणति है। अपनी समझ में वह भक्ति नहीं आई जिसमें मात्र भावोन्माद ही हो, आचरण की दृष्टि से सब कुछ क्षम्य हो, ना उसका कोई सिद्धांत जचा, ना उस कथन के औचित्य को विवेक ने स्वीकारा। अतएव जब जब भक्ति उमकती रही, ऋषियों का मार्ग ही अनुकरण के योग्य जचा, और जो समय हाथ में था उसे पूरी तरह ऋषि परंपरा में खपा देने का प्रयत्न चलता रहा। पीछे मुड़कर देखते हैं कि अनवरत प्रयत्न करते रहने वाले कण कण करके मन जोड़ लेते हैं। चिड़िया तिनका तिनका बीनकर अच्छा खासा घोंसला बना लेती है। अपना भी कुछ ऐसा ही सुयोग सौभाग्य है कि ऋषि परंपरा का अनुकरण करने के लिए कुछ कदम बढ़ाए तो उनकी परिणति ऐसी हुई जिसे समझदार व्यक्ति शानदार कहते हैं। अपने समय के विभिन्न ऋषिगणों ने अपने हिस्से के काम संभाले और पूरे किए थे। उन दिनों ऐसी परिस्थितियां, अवसर और इतना अवकाश भी था कि समय की आवश्यकता के अनुरूप अपने अपने कार्यों को वे धैर्यपूर्वक संचित समय में संपन्न करते रह सकें। पर अब तो आपत्ति काल है। इन दिनों अनेक काम एक ही समय में द्रुत गति से निपटाने हैं। घर में अग्निकांड हो तो जितना बुझाने का प्रयास बन पड़े, उसे स्वयं करते हुए बच्चों को, कपड़ों को, धनराशि को निकालने ढोने का काम साथ साथ ही चलता रहता है। हमें ऐसे ही आपातकाल का सामना करना पड़ा है और ऋषियों द्वारा हमारी हिमालय यात्रा में सौंपे गए कार्यों में से प्रत्येक को एक ही समय में बहुमुखी जीवन जीकर संभालना पड़ा है। इसके लिए प्रेरणा, दिशा और सहायता हमारे समर्थ मार्गदर्शक की मिली है, और शरीर से जो कुछ भी हम कर सकते थे उसे पूरी तत्परता और तन्मयता के साथ संपन्न किया है। उसमें पूरी ईमानदारी का समावेश किया है। फलतः वे सभी कार्य इस प्रकार संपन्न होते चले गए मानो वे किए हुए ही रखे हों। कृष्ण का रथ चलना और अर्जुन का गांडीव उठाना पुरातन इतिहास होते हुए भी हमें अपने संदर्भ में चरितार्थ होते दिखता रहा है। युग परिवर्तन जैसे महान कार्य होता है तो भगवान की इच्छा, योजना एवं क्षमता के आधार पर ही है, पर उसका श्रेय वे ऋषि कल्प जीवन मुक्त आत्माओं को देते रहते हैं। यही उनकी साधना का, पात्रता का सर्वोत्तम उपहार है। हमें भी इसी प्रकार का श्रेय उपहार देने की भूमिका बनी और हम कृत्य कृत्य हो गए। हमें सुदूर भविष्य की झांकी अभी से दिखाई पड़ती है। इसी कारण हमें यह लिख सकने में संकोच रंच मात्र भी नहीं होता। अब पुरातन काल के ऋषियों में से किसी का भी स्थूल शरीर नहीं है। उनकी चेतना निर्धारित स्थानों में मौजूद है। सभी से हमारा परिचय कराया गया और कहा गया कि इन्हीं के पद चिन्हों पर चलना है, इन्हीं की कार्य पद्धति अपनानी है। देवात्मा हिमालय के प्रतीक स्वरूप शांतिकुंज हरिद्वार में एक आश्रम बनाना और ऋषि परंपरा को इस प्रकार कार्यवंतित करना है जिससे युग परिवर्तन की प्रक्रिया का गति चक्र सुव्यवस्थित रूप से चल पड़े।
जिन ऋषियों तप पूत मानवों ने कभी हिमालय में रहकर विभिन्न कार्य किए थे, उनका स्मरण हमें मार्गदर्शक सत्ता ने तीसरी यात्रा में बार बार दिलाया था। इनमें थे भागीरथ गंगोत्री, परशुराम यमुनोत्री, चरक केदारनाथ, व्यास बद्रीनाथ, याज्ञवल्क्य त्रियुगी नारायण, नारद गुप्तकाशी, आद्य शंकराचार्य ज्योतिर्मठ, जमदग्नि उत्तरकाशी, पतंजलि रुद्रप्रयाग, वशिष्ठ देवप्रयाग, पिपलाद सूत शौनक, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ऋषिकेश, दक्ष प्रजापति कणाद एवं विश्वामित्र सहित सभी सप्तऋषि गण, इनके अतिरिक्त चैतन्य महाप्रभु, संत ज्ञानेश्वर एवं तुलसीदास जी के कर्तव्यों की झांकी दिखाकर भगवान बुद्ध के परिव्राजक धर्मचक्र प्रवर्तन अभियान को युगानुकूल परिस्थितियों में संगीत, संकीर्तन, प्रज्ञा पुराण कथा के माध्यम से देश विदेश में फैलाने एवं प्रज्ञा अवतार द्वारा बुद्धावतार का उत्तरार्ध पूरा किए जाने का भी निर्देश था। समर्थ रामदास के रूप में जन्म लेकर जिस प्रकार व्यायामशालाओं, महावीर मंदिरों की स्थापना 16वीं सदी में हमसे कराई गई थी, उसी को नूतन अभिनव रूप में प्रज्ञा संस्थानों, प्रज्ञा पीठों, चरण पीठों, ज्ञान मंदिर, स्वाध्याय मंडलों द्वारा संपन्न किए जाने के संकेत मार्गदर्शक द्वारा हिमालय प्रवास में ही दे दिए गए थे। देवात्मा हिमालय का प्रतीक प्रतिनिधि शांतिकुंज को बना देने का जो निर्देश मिला, वह कार्य साधारण नहीं, श्रम एवं धन साध्य था, सहयोगियों की सहायता पर निर्भर भी। इसके अतिरिक्त अध्यात्म के उस ध्रुव केंद्र में सूक्ष्म शरीर से निवास करने वाले ऋषियों की आत्मा का आवाहन करके प्राण प्रतिष्ठा का संयोग भी बिठाना था। यह सभी कार्य ऐसे हैं जिन्हें देवालय परंपरा में अद्भुत एवं अनुपम कहा जा सकता है। देवताओं के मंदिर अनेक जगह बने हैं, वे भिन्न भिन्न भी हैं। एक ही जगह सारे देवताओं की स्थापना का तो कहीं संयोग हो भी सकता है, पर समस्त देवताओं ऋषियों की एक ही जगह प्राण प्रतिष्ठा हुई हो, ऐसा तो संसार भर में अन्यत्र कहीं भी नहीं है। फिर इससे भी बड़ी बात यह है कि ऋषियों की क्रियाकलापों की गतिविधियों का न केवल चिन्ह पूजा के रूप में वरन यथार्थता के रूप में भी यही न केवल दर्शन है वरन परिचय भी प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार शांतिकुंज ब्रह्मवर्चस गायत्री तीर्थ एक प्रकार से प्राय सभी ऋषियों के क्रियाकलापों का प्रतिनिधित्व करता है। भगवान राम ने लंका विजय और राम राज्य स्थापना के निमित्त मंगलाचारण के रूप में रामेश्वरम पर शिव प्रतीक की स्थापना की थी। हमारा सौभाग्य है कि हमें युग परिवर्तन हेतु संघर्ष एवं सृजन प्रयोजन के लिए देवात्मा हिमालय की प्राण प्रतिष्ठा समेत प्रतिमा स्थापित करने का आदेश मिला। शांतिकुंज में देवात्मा हिमालय का भव्य मंदिर 5 प्रयागों, 5 काशियों, 5 सरिताओं और 5 सरोवर समेत देखा जा सकता है। इसमें सभी ऋषियों के स्थानों के दिव्य दर्शन हैं। इसे अपने ढंग का अद्भुत एवं अनुपम देवालय कहा जा सकता है। जिसने हिमालय के उन दुर्गम क्षेत्रों का कभी दर्शन ना किया हो, वे इस लघु संस्करण के दर्शन से ही वही लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जमदग्नि पुत्र परशुराम के फरसे ने अनेक उद्धत उच्च श्रृंखलों के सिर काटे थे। यह वर्णन आलंकारिक भी हो सकता है। उन्होंने यमुनोत्री में तपश्चर्या कर प्रखरता की साधना की एवं सृजनात्मक क्रांति का मोर्चा संभाला। जो व्यक्ति तत्कालीन समाज के निर्माण में बाधक है, अनीति में लिप्त थे, उनकी वृत्तियों का उन्होंने उन्मूलन किया। दुष्ट और भ्रष्ट जनमानस के प्रवाह को उलटकर सीधा करने का पुरुषार्थ उन्होंने निभाया। इसी आधार पर उन्हें भगवान शिव से परशु अर्थात फरसा प्राप्त हुआ। उत्तरार्ध में उन्होंने फरसा फेंक कर फावड़ा थामा एवं स्थूल दृष्टि से वृक्षारोपण तथा सूक्ष्मतः रचनात्मक सत्प्रवृत्तियों का बीजारोपण किया। शांतिकुंज से चलने वाली लेखनी वाणी ने उसी परशु की भूमिका निभाई एवं असंख्यों की मान्यताओं, भावनाओं, विचारणाओं एवं गतिविधियों में आमूलचूल परिवर्तन कर दिया है। भगीरथ ने जल दुर्भिक्ष के निवारण हेतु कठोर तप करके स्वर्ग से गंगा को धरती पर लाने में सफलता प्राप्त की थी। भगीरथ शिला गंगोत्री के समीपस्थ है। गंगा उन्हीं के तप पुरुषार्थ से अवतरित हुई।
इसलिए भागीरथी कहलाई। लोक मंगल के प्रयोजन हेतु प्रचंड पुरुषार्थ करके भगीरथ देवी कसौटी पर खरे उतरे एवं भगवान शिव के कृपा पात्र बने। आज आस्थाओं का दुर्भिक्ष चारों ओर समव्याप्त है। इसे दिव्य ज्ञान की धारा ज्ञान गंगा से ही मिटाया जा सकता है। बौद्धिक और भावनात्मक अकाल निर्वाणार्थ शांति कुंज से ज्ञान गंगा का जो अविरल प्रवाह बहा है, उससे आशा बंधती है कि दुर्भिक्ष मिटेगा, सद्भावना का विस्तार चहु ओर होगा। चरक ऋषि ने केदारनाथ क्षेत्र के दुर्गम क्षेत्रों में वन औषधियों पर शोध करके रोगग्रस्तों को निरोग करने वाली संजीवनी खोज निकाली थी। शास्त्र कथन है कि ऋषि चरक औषधियों से वार्ता करके गुण पूछते व समुचित समय में उन्हें एकत्रित कर उन पर अनुसंधान करते थे। जीवनी शक्ति संवर्धन, मनोविकार शमन एवं व्यवहारिक गुण कर्म स्वभाव में परिवर्तन करने वाले गुण रखने वाली अनेक औषधियां इस अनुसंधान की देन है। शांति कुंज में दुर्लभ औषधियों को खोज निकालने, उनके गुण प्रभाव को आधुनिक वैज्ञानिक यंत्रों से जांचने का जो प्रयोग चलता है, उसने आयुर्वेद को एक प्रकार से पुनर्जीवित किया है। सही औषधि के एकाकी प्रयोग से कैसे निरोग रहकर दीर्घायु बना जा सकता है, यह अनुसंधान इसी ऋषि परंपरा के पुनर्जीवन हेतु किए जा रहे प्रयासों की एक कड़ी है। महर्षि व्यास ने नर एवं नारायण पर्वत के मध्य वसुधारा जलप्रपात के समीप व्यास गुफा में गणेश जी की सहायता से पुराण लेखन का कार्य किया था। उच्च स्तरीय कार्य हेतु एकाकी शांति, सतोगुणी वातावरण ही अभिष्ट था। आज की परिस्थितियों में जबकि प्रेरणादायक साहित्य का अभाव है, पुरातन ग्रंथ लुप्त हो चले हैं, शांति कुंज में विराजमान तंत्री ने आज से 25 वर्ष पूर्व ही 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, 6 दर्शन, 24 गीताएं, आरण्यक, ब्राह्मण आदि ग्रंथों का भाष्य कर सर्वसाधारण के लिए सुलभ एवं व्यवहारिक बनाकर रख दिया था। साथ ही जन साधारण की हर समस्या पर व्यवहारिक समाधान परक युगानुकूल साहित्य सतत लिखा है, जिसने लाखों व्यक्तियों के मन मस्तिष्क को प्रभावित कर सही दिशा दी है। प्रज्ञा पुराण के 18 खंड नवीनतम सृजन है, जिनमें कथा साहित्य के माध्यम से उपनिषद दर्शन को जन सुलभ बनाया गया है। पतंजलि ने रुद्रप्रयाग में अलकनंदा एवं मंदाकिनी के संगम स्थल पर योग विज्ञान के विभिन्न प्रयोगों का आविष्कार और प्रचलन किया था। उन्होंने प्रमाणित किया कि मानवीय कार्यों में ऊर्जा का भंडार निहित है। इस शरीर तंत्र के ऊर्जा केंद्रों को प्रसुप्ति से जागृति में लाकर मनुष्य देव मानव बन सकता है, रिद्धि सिद्धि संपन्न बन सकता है। शांति कुंज में योग साधना के विभिन्न अनुशासनों, योग त्रयी, कायाकल्प एवं आसन प्राणायाम के माध्यम से इस मार्ग पर चलने वाले जिज्ञासु साधकों की बहुमूल्य यंत्र उपकरणों से शारीरिक मानसिक परीक्षा सुयोग्य चिकित्सकों से कराने के उपरांत साधना लाभ दिया जाता है एवं भावी जीवन संबंधी दिशाधारा प्रदान की जाती है। याज्ञवल्क्य ने त्रियुगी नारायण में यज्ञ विद्या का अन्वेषण किया था और उसके भेद उपभेदों का परिणाम मनुष्य एवं समग्र जीव जगत के स्वास्थ्य संवर्धन हेतु वातावरण शोधन, वनस्पति संवर्धन एवं पर्जन्य वर्षण के रूप में जांचा परखा था। हिमालय के इस दुर्गम स्थान पर संप्रति एक यज्ञ कुंड में अखंड अग्नि है, जिसे शिव पार्वती विवाह के समय से प्रज्वलित माना जाता है। यह उसी परंपरा की प्राय अग्नि शिखा है। आज यज्ञ विज्ञान की श्रृंखला को फिर से खोजकर समय के अनुरूप अन्वेषण करने का दायित्व ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान ने अपने कंधों पर लिया है। यज्ञोपचार पद्धति अर्थात यज्ञोपैथी के अनुसंधान हेतु समय के अनुरूप एक सर्वांगपूर्ण प्रयोगशाला आधुनिक उपकरणों से युक्त ब्रह्मवर्चस्व प्रांगण के मध्य में विद्यमान है। वन औषधि यजन से शारीरिक मानसिक रोगों के उपचार, मनोविकार शमन, जीवनी शक्ति वर्धन, प्राणवान पर्जन्य की वर्षा एवं पर्यावरण संतुलन जैसे प्रयोगों के निष्कर्ष देखकर जिज्ञासुओं को आश्चर्यचकित रहना पड़ जाता है। विश्वामित्र गायत्री महामंत्र के दृष्टा, नूतन सृष्टि के सृजेता माने गए हैं। उन्होंने सप्तऋषियों सहित जिस क्षेत्र में तप करके आदि शक्ति का साक्षात्कार किया था,
वह पावन भूमि यही गायत्री तीर्थ शांति कुंज ही है, जिसे हमारे मार्गदर्शक ने दिव्य चक्षु प्रदान करके दर्शन कराए थे एवं आश्रम निर्माण हेतु प्रेरित किया था। विश्वामित्र की सृजन साधना के सूक्ष्म संस्कार यहाँ सघन है। महाप्रज्ञा को युक्त शक्ति का रूप देने, उनके 24 मूर्तियों की स्थापना कर सारे राष्ट्र एवं विश्व में आदि शक्ति का वसुदैव कुटुंबकम एवं सद्बुद्धि की प्रेरणा वाला संदेश यहीं से उद्घोषित हुआ। अनेक साधकों ने यहाँ गायत्री अनुष्ठान किए हैं एवं आत्मिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त की है। शब्द शक्ति एवं सावित्री विद्या पर वैज्ञानिक अनुसंधान विश्वामित्र परंपरा का ही पुनर्जीवन है। बहुत सौभाग्य होता है जब हमें ऋषियों के बारे में पढ़ने को मिले, उनका चिंतन करने को मिले। यूं एक दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो इस स्वाध्याय में गुरुदेव हमें ऋषियों के बारे में बता रहे हैं, ये बुद्धि के स्तर पर हुआ। पर अगर हम लोग अपनी श्रद्धा, निष्ठा और भावना आरोपित कर दें और ये मान लें कि जितने भी ऋषियों के बारे में और उनके कार्यों के बारे में अभी बताया गया है, वो सारे ऋषि हमारे आसपास उपस्थित हैं और उनके आशीर्वाद गुरुदेव के सानिध्य में हम पर बरस रहे हैं और हम उनको शरणागत हैं कि हे प्रभु, हम शरणागत हैं, आप कोई भी ऋषि हमें चुन लें और जो उन्हें देह रूपी यंत्र से करना है कर लें। अगर हम ऐसा भाव करें तो जो कार्य हमारे लिए है ना, जो हम लोगों की देह से जो गुरुदेव करना चाहते हैं, हमें उसकी अंतश प्रेरणा मिलने लगेगी। तो हमने इसमें अभी तक हिमालय के बारे में पढ़ा कि शांति कुंज का जो हिमालय है वहाँ पर किस प्रकार सारी देव शक्तियाँ विराजित हैं। भगवान राम का लंका विजय और रामेश्वरम के बारे में पढ़ा। फिर जमदग्नि पुत्र भगवान परशुराम और उनकी नीतियों के बारे में पढ़ा, कैसे उन्होंने सत्प्रवृत्तियों का बीज डाला। भगवान भगीरथ का और ज्ञान गंगा का समन्वय पढ़ा। ऋषि चरक के बारे में पढ़ा और कैसे ऋषि चरक की जो परंपरा है शांति कुंज में जीवंत और जागृत है। महर्षि व्यास के बारे में और शांति कुंज में व्यास परंपरा कैसे जीवंत है। महर्षि पतंजलि के बारे में पढ़ा, उनके रुद्रप्रयाग में अलकनंदा एवं मंदाकिनी के संगम स्थल पर जो योग विज्ञान है उसके बारे में जाना और कैसे उस परंपरा को गुरुदेव शांति कुंज से आगे बढ़ाए हैं। याज्ञवल्क्य के परंपरा के बारे में और भगवान विश्वामित्र के बारे में हमने जान लिया। अब तक ये सारे ऋषि हमारे साथ चल रहे हैं। अब हम थोड़ा सा और ये अध्याय, ये वाला जो हेडिंग है ये कवर हो जाएगा और सारे ऋषियों का आशीर्वाद एक साथ होगा। थोड़ा सा ऑडियो लंबा हो जाएगा, इसके लिए क्षमा करिए, पर ये एक एनर्जी के फ्लो के जैसे देखेंगे तो हमें कनेक्शन भी पूरा मिलेगा। हम बिल्कुल मान लें कि वो ऋषि हमारे आसपास उपस्थित हैं। जमदग्नि का गुरुकुल आरण्यक उत्तर काशी में स्थित था एवं बालकों वानप्रस्थों की समग्र शिक्षा व्यवस्था का भंडार गृह था। अल्पकालीन साधना, प्रायश्चित संस्कार आदि कराने एवं प्रौढ़ों के शिक्षण की यहाँ समुचित व्यवस्था थी। प्रखर व्यक्तित्वों के उत्पादन, वानप्रस्थ परिव्राजक हेतु लोक सेवियों का शिक्षण, गुरुकुल में बालकों को नैतिक शिक्षण तथा शिल्पी विद्यालय में समाज निर्माण की विद्या का समग्र शिक्षण, इस ऋषि परंपरा को आगे बढ़ाने हेतु शांतिकुंज द्वारा संचालित ऐसे ही क्रियाकलाप है। देव ऋषि नारद ने गुप्त काशी में तपस्या की थी। वे निरंतर अपनी वीणा वादन से जन जागरण में निरत रहते थे। उन्होंने सत परामर्श द्वारा भक्ति भावनाओं को प्रसुप्ति से प्रौढ़ता तक समुन्नत किया था। शांति कुंज के युग गायन शिक्षण विद्यालय में अब तक हजारों ऐसे परिव्राजक प्रशिक्षित किए गए हैं। वे एकाकी अपने अपने क्षेत्रों में एवं समूहों में जीप टोली द्वारा भ्रमण कर नारद परंपरा का ही अनुकरण कर रहे हैं। देवप्रयाग में राम को योग वशिष्ठ का उपदेश देने वाले वशिष्ठ ऋषि धर्म और राजनीति का समन्वय करके चलते थे। शांति कुंज के सूत्रधर ने सन 1930 से सन 1947 तक आजादी की लड़ाई लड़ी है। जेल में कठोर यातनाएं सही, बाद में साहित्य के माध्यम से समाज एवं राष्ट्र का मार्गदर्शन किया। धर्म और राजनीति के समन्वय सहचार्य के लिए जो बन पड़ा, हम उसे पूरे मनोयोग से करते रहे हैं। आदि शंकराचार्य ने ज्योतिर्मठ में तप किया एवं 4 धामों की स्थापना देश के 4 कोनों पर की। विभिन्न संस्कृतियों का समन्वय एवं धार्मिक संस्थानों के माध्यम से जन जागरण उनका लक्ष्य था। शांति कुंज के तत्वाधान में 2400 गायत्री शक्ति पीठें विनिर्मित हुई हैं, जहां से धर्म धारणा को समुन्नत करने का कार्य निरंतर चलता रहता है।
इसके अतिरिक्त बिना इमारत वाले चल प्रज्ञा संस्थानों एवं स्वाध्याय मंडलों द्वारा सारे देश में चेतना केंद्रों का जाल बिछाया गया है। ये सभी 4 धामों की परंपरा में अपने अपने क्षेत्रों में युग चेतना का आलोक वितरण कर रहे हैं। ऋषि पिपलाद ने ऋषिकेश के समीप ही अन्न के मन पर प्रभाव का अनुसंधान किया था। वे पीपल वृक्ष के फलों पर निर्वाह करके आत्म संयम द्वारा ऋषि तत्व पा सके। हमने 24 वर्ष तक जौ की रोटी एवं छाछ पर रहकर गायत्री अनुष्ठान किए। तदुपरांत आजीवन आहार उबले अन्न शाखी रहे। अभी भी उबले अन्न एवं हरी वनस्पतियों के कल्प प्रयोगों की प्रतिक्रिया जांच पड़ताल शांति कुंज में अमृतासन शोध के नाम से चलती रहती है। ऋषिकेश में ही सूत शौनक कथा पुराण वाचन से ज्ञान सत्र जगह जगह लगाते थे। प्रज्ञा पुराणों का कथा वाचन इतना लोकप्रिय हुआ है कि लोग इसे युग पुराण कहते हैं। हर की पैड़ी हरिद्वार में सर्वमेघ यज्ञ में हर्षवर्धन ने अपनी सारी संपदा तक्षशिला विश्वविद्यालय निर्माण हेतु दान कर दी थी। शांति कुंज के सूत्रधर ने अपनी लाखों की संपदा गायत्री तपोभूमि तथा जन्मभूमि में विद्यालय निर्माण हेतु दे दी। स्वयं या संतान के लिए इनमें से 1 पैसा भी नहीं रखा। इसी परंपरा को अब शांति कुंज से स्थायी रूप से जुड़ते जा रहे लोग से भी निभा रहे हैं। कृणाद ऋषि ने अर्थववेदीय शोध परंपरा के अंतर्गत अपने समय में अणु विज्ञान का वैज्ञानिक अध्यात्म तत्व का अनुसंधान किया था। बुद्धिवादी के गले उतारने के लिए समय के अनुरूप अब आप्त वचनों के साथ साथ तर्क तथ्य एवं प्रमाण भी अनिवार्य हैं। ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान में अध्यात्म देव एवं विज्ञान दैत्य के समन्वय का समुद्र मंथन चल रहा है। दार्शनिक अनुसंधान ही नहीं, वैज्ञानिक प्रमाणों का प्रस्तुतिकरण भी इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। इसकी उपलब्धियों के प्रति संसार बड़ी आशाएं लगाए बैठा है। बुद्ध के परिव्राजक संसार भर में धर्मचक्र प्रवर्तन हेतु दीक्षा लेकर निकले थे। शांति कुंज में मात्र अपने देश में धर्म धारणा के विस्तार हेतु ही नहीं, संसार के सभी देशों में देव संस्कृति का संदेश पहुंचाने हेतु परिव्राजक दीक्षित होते हैं। यहाँ आने वाले परिजनों को धर्म चेतना से अनुप्राणित किया जाता है। भारत में ही प्राय 1 लाख प्रज्ञापुत्र प्रव्रज्या में निरत रहकर घर कर अलग जगाने का कार्य कर रहे हैं। और ये संख्या आज 1 लाख नहीं है, बहुत बड़ी है। गायत्री परिवार के साथ तो मिनिमम 15 करोड़ 2026 में जुड़े हुए हैं, पर जो अंतरंग से साथ चल रहे हैं और प्रज्ञापुत्र बनकर चल रहे हैं, ऐसी संख्या भी अपने आप में बहुत बड़ी है। आर्यभट्ट ने सौर मंडल के ग्रह उपग्रहों का ग्रह गणित कर यह जाना था कि पृथ्वी के साथ सौर परिवार का क्या आदान प्रदान क्रम है और इस आधार पर धरित्री का वातावरण एवं प्राणी समुदाय कैसा प्रभावित होता है। शांति कुंज में एक समग्र वेधशाला बनाई गई है एवं आधुनिक यंत्रों का उसके साथ समन्वय स्थापित कर ज्योतिर्विज्ञान का अनुसंधान किया जा रहा है। दृश्य गणित पंचांग यहाँ की एक अनोखी देन है। चैतन्य महाप्रभु, संत ज्ञानेश्वर, समर्थ गुरु रामदास, प्राणनाथ महाप्रभु, रामकृष्ण परमहंस आदि सभी मध्यकालीन संतों की धर्म धारणा विस्तार परंपरा का अनुसरण शांति कुंज में किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग यह है कि इस आश्रम का वातावरण इतने प्रबल संस्कारों से युक्त है कि सहज ही व्यक्ति अध्यात्म की ओर प्रेरित होता चला जाता है। यह सूक्ष्म सत्ताधारी ऋषियों की यहाँ उपस्थिति की ही परिणति है। वे अपने द्वारा संपन्न क्रियाओं का यह पुनर्जीवन देखते होंगे तो निश्चय ही प्रसन्न होकर भाव भरा आशीर्वाद देते होंगे। ऋषियों के तप प्रताप से ही यह धरती देव मानवों से धन्य हुई है। वाल्मीकि आश्रम में जब लवकुश एवं कणव आश्रम में चक्रवर्ती भरत विकसित हुए, कृष्ण रुक्मणी ने बद्रीनाथ नारायण में तप करके कृष्ण सदृश प्रद्युम्न को जन्म दिया। पवन एवं अंजनी ने तपस्वी पूषा में के आश्रम में बजरंग बली को जन्म दिया। यह हिमालय क्षेत्र में बन पड़ी तप साधना के ही चमत्कारिक वरदान थे। संस्कारवान क्षेत्र एवं तपस्वियों के संपर्क के लाभ के अनेक विवरण हैं। स्वाति बूंद पड़ने से सीप में मोती बनते हैं, बांस में वंश लोचन एवं केले में कपूर, चंदन के निकटवर्ती झाड़ झंकार भी उतने ही सुगंधित हो जाते हैं। पारस स्पर्श करके लोहा बन जाता है। हमारे मार्गदर्शक सूक्ष्म शरीर से
पृथ्वी के स्वर्ग इसी हिमालय क्षेत्र में शताब्दियों से रहते आए हैं, जिसके द्वार पर हम बैठे हैं। हमारी बैटरी चार्ज करने के लिए समय समय पर वे बुलाते रहते हैं। जब भी उन्हें नया काम सौंपना हुआ, तब नई शक्ति देने हेतु हमें बुलाया गया, और लौटने पर हमें नया शक्ति भंडार भरकर वापस आने का अनुभव हुआ है। हम प्रज्ञा पुत्रों को, जागृत आत्माओं को युग परिवर्तन में रीछ वानरों की, ग्वाल बालों की भूमिका निभाने की क्षमता अर्जित करने के लिए, शिक्षण पाने या साधन करने के निमित्त बहुधा शांति कुंज बुलाते रहते हैं। इस क्षेत्र की अपनी विशेषता है। गंगा की गोद, हिमालय की छाया, प्राण चेतना से भरा पूरा वातावरण एवं दिव्य संरक्षण यहाँ उपलब्ध है। इसमें थोड़े समय भी निवास करने वाला अपने में कायाकल्प जैसा परिवर्तन हुआ अनुभव करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि वस्तुतः किसी जागृत तीर्थ में निवास करके, अभिनव करके वे लौट रहे हैं। यह एक प्रकार का आध्यात्मिक सैनोटोरियम है। निरंतर जल रहा अखंड दीप, 9 कुंड की यज्ञशाला में नित्य 2 घंटे यज्ञ, दोनों नवरात्रों में 24-24 लक्ष के गायत्री महापुरुष चरण, साधना आरण्यके में नित्य गायत्री उपासकों द्वारा नियमित अनुष्ठान, इन सब बातों से ऐसा दिव्य वातावरण यहाँ विनिर्मित होता है जैसा मलयागिरी में चंदन वृक्षों की मन भावन सुगंध का। बिना साधना किए भी यहाँ वैसा ही आनंद आता है मानो यह समय तप साधना में बीता। शांति कुंज गायत्री तीर्थ की विशेषता यहाँ सतत दिव्य अनुभूति होने की है। यह संस्कारित सिद्ध पीठ है, क्योंकि यहाँ सूक्ष्म शरीरधारी वे सभी ऋषि क्रियाकलापों के रूप में विद्यमान हैं, जिनका वर्णन हमने किया है। उपयुक्त पंक्तियों में ऋषि परंपरा की टूटी कड़ियों में से कुछ को जोड़ने का वह उल्लेख है जो पिछले दिनों अध्यात्म और विज्ञान की ब्रह्मवर्चस्व शोध साधना द्वारा संपन्न किया जाता रहा है। ऐसे प्रसंग एक नहीं अनेक हैं जिन पर पिछले वर्षों से प्रयत्न चलता रहा है, और यह सिद्ध किया जाता रहा है कि लगनशीलता, तत्परता यदि उच्च स्तरीय प्रयोजनों में संलग्न हो तो उसके परिणाम कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं। सबसे बड़ा और प्रमुख काम अपने जीवन का एक ही है कि प्रस्तुत वातावरण को बदलने के लिए दृश्य और अदृश्य प्रयत्न किए जाएं। इन दिनों आस्था संकट सघन है। लोग नीति और मर्यादा को तोड़ने पर बुरी तरह उतारू हैं। फलतः अनाचारों की अभिवृद्धि से अनेक संकटों का माहौल बन गया है। ना व्यक्ति सुखी है। समस्याएं, विपत्तियां, विभीषिकाएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं। सुधार के प्रयत्न कहीं भी सफल नहीं हो रहे हैं। स्थिर समाधान के लिए जनमानस का परिष्कार और सत्प्रवृत्ति संवर्धन, यह 2 ही उपाय हैं। यह प्रत्यक्ष रचनात्मक, संगठनात्मक, सुधारात्मक उपयोग द्वारा भी चलने चाहिए और अदृश्य आध्यात्मिक उपचारों द्वारा भी। विगत जीवन में यही किया गया है। समूची सामर्थ्य को इसी में होमा गया है। परिणाम आश्चर्यजनक हुए हैं। जो होने वाला है अगले दिनों अप्रत्याशित कहा जाएगा। एक शब्द में यह ब्राह्मण मनोभूमि द्वारा अपनाई गई संत परंपरा अपनाने में की गई तत्परता है। इस प्रकार के प्रयासों में निरत व्यक्ति अपना भी कल्याण करते हैं और दूसरे अनेकों भी। परम पूज्य गुरुदेव ने जिस परंपरा को अकेले अपने कंधों पर जी लिया, बस हम उनके बच्चे हैं। जैसे दादा गुरुदेव ने गुरुदेव के लिए कहा कि ये मेरा गुरूर है, ऋषियों से कहा कि ये मेरा गुरूर है, मुझे इस पर पूर्ण विश्वास है, आप इसके कंधे पर दांव खेल सकते हैं, आप इसके कंधे पर जिम्मेदारियां दे सकते हैं। ऐसे ही परम पूज्य गुरुदेव दादा गुरुदेव से ये कह सकें कि ये मेरे बच्चे हैं, मुझे इन पर पूर्ण विश्वास है, आपके और हमारे लिए, हम सबके लिए, और इन बच्चों को आप जिम्मेदारी दीजिए। ये शरणागत होकर जिम्मेदारियों को बखूबी निभा सकते हैं। बस यही एक भावना है यहाँ पर। और बस सब अपना ध्यान रखिए। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। वंदे मातरम। प्रणाम सभी को। वांग्मय अर्थात साहित्य, शब्द, भावना और विचार का संग्रह। योग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की इस धरोहर को ऑडियो रूप से सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। आइए गुरुदेव की वाणी जन जन तक पहुंचाएं। सभी को आभार।